बिहार की राजनीति से एक नई खबर सामने आई है। पूर्व आईपीएस अधिकारी और शिवसेना शिंदे गुट के नेता विजय शिवतारे के दामाद शिवदीप लांडे ने राजनीति में कदम रख लिया है। उन्होंने अपनी नई पार्टी हिंद सेना की घोषणा की है। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये ऐलान किया है कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अब शिवदीप लांडे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तभी से ये चर्चा थी कि वो राजनीति में शामिल होंगे। ऐसा माना जा रहा था कि वो अपने ससुर विजय शिवतारे के क्षेत्र पुरंदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब शिवदीप लांडे चुनावी मैदान में क्यों उतरे हैं, इसके पीछे की क्या रणनीति है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। शिवदीप लांडे का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार नहीं किया गया था। राष्ट्रपति ने 13 जनवरी को यानी इस्तीफे देने के 117 दिन बाद इसे स्वीकार किया था। इसके बाद ही उन्होंने खुल करके अपनी राजनीतिक भविष्य की घोषणा की थी। शिवदीप लांडे मूल रूप से महाराष्ट्र के अकोला जिले के रहने वाले हैं। हालांकि उनका कार्यक्षेत्र ज्यादातर बिहार में ही रहा है। बिहार में वो एक तेज तर्रार पुलिस अधिकारी के रूप में माने जाते हैं। वो पटना, अररिया और पूर्णिया के एसपी रह चुके हैं। उनकी सख्त छवि और जनता के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैये के कारण वो बिहार के युवाओं के बीच भी काफी ज्यादा लोकप्रिय रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल तो ये करना बनता ही है कि क्या बिहार नेतागिरी के लिए एक प्रयोगशाला बन चुका है। अब चाहे वो छोटे पोस्ट पर बैठा कोई आदमी हो या फिर कोई बड़ा अफसर हो, हर कोई नेता बनने के ख्वाब क्यों देखता है, वो भी जब जब बिहार चुनाव नजदीक आने को हुए हैं तब। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा, प्रशांत किशोर और मुकेश सहनी जैसे नेता भी हैं इस बिहार की राजनीति में, जिसमें से उपेंद्र कुशवाहा हैं जो कि राष्ट्रीय समता पार्टी के नेता थे। उनकी अपनी पार्टी थी जो 2009 में जनता दल यूनाइटेड में उसका विलय हो गया था, और बाद में उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठन किया, जिसका 2021 में जेडीयू में भी विलय हो गया था। 20 फरवरी 2023 को कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। अब बात अगर प्रशांत किशोर की जाए तो आश्रम से उनका करियर शुरू हुआ था, करियर की शुरुआत की थी, और आज तक वो एक राजनीतिक सलाहकार के रूप में ही अपने किरदार को निभाते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर बात मुकेश सहनी की करें तो वो भी डिप्टी सीएम बनने के ख्वाब देखा करते हैं। तो ऐसे कई सारे लोग हैं बिहार की राजनीति में जो नेता बनने के ख्वाब देखते हैं। खैर, खबर में आगे बढ़ते हैं। शिवदीप लांडे के बारे में, उनके करियर के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। कुछ समय के लिए वो महाराष्ट्र में भी पदस्थ थे, जहां वो एटीएस में दूसरे रैंक के अधिकारी थे और उनकी छवि एक जाबाज और ईमानदार अधिकारी के रूप में रही। अब उन्होंने राजनीति में आकर के बिहार में बदलाव लाने की बात कही है। बताते चलें कि शिवदीप लांडे ने अपनी पार्टी हिंद सेना की घोषणा करते हुए कहा है कि मेरी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जो भी बिहार में बदलाव लाना चाहता है उनका पार्टी में स्वागत है। बिहार के युवा परिवर्तन चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कई राजनीतिक दलों ने उन्हें राज्यसभा भेजने, मंत्री बनाने और मुख्यमंत्री बनाने तक का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। उनका मकसद सत्ता पाना नहीं बल्कि बिहार में बदलाव लाना है। बिहार में युवाओं के बीच शिवदीप लांडे की पुलिस पदाधिकारी के रूप में जाने जाते रहे हैं, और जब वो पटना के एसपी थे तब उन्होंने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की थी। लड़कियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने कई सारे बड़े कदम उठाए थे, जिससे वो युवाओं के बीच काफी चर्चा में आ गए थे। उनकी छवि एक सिंघम पुलिस वाले की बन गई थी जो आरोपियों से बिना डरे सीधा मुकाबला करता था। अब जब वो राजनीति में आ चुके हैं तो उनका पुलिस वाला होना उनके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो राजनीति को सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज सेवा के लिए अपनाना चाहते हैं। शिवदीप लांडे ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी। हालांकि वो खुद किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं गई है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी युवाओं को अधिक मौके देगी और वो बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। इसके अलावा वो जाति और धर्म की राजनीति से हटकर विकास और बदलाव की राजनीति करने की बात कह रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि उनकी पार्टी का मकसद बिहार को एक बेहतर राज्य बनाना है। बिहार की राजनीति में पहले से ही कई मजबूत नेता मौजूद हैं, लेकिन शिवदीप लांडे की एंट्री ने नया समीकरण बन सकता है, ऐसी उम्मीद है। उनका पुलिस करियर उनके लिए एक मजबूत आधार हो सकता है। वो अपने प्रशासनिक अनुभव और मजबूत जनसंपर्क के बल पर राजनीति में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो बिहार के लोगों का कितना समर्थन पा सकते हैं और उनकी नई पार्टी
हिंद सेना बिहार की राजनीति में क्या बदलाव ला पाती है। बहरहाल अब आप लोगों की इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के उस पार हमारा साथ दे रहे थे हमारे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।